भागलपुर पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस ने एक माह के अंदर दूसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। गुरुवार की देर रात गुप्त सूचना पर सिटी एसपी शुभांक मिश्रा की मॉनिटरिंग में गठित टीम ने लोदीपुर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के समीप चाय दुकान से मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर निवासी तस्कर सरगना मोहम्मद शाहजहां उर्फ साजन उर्फ गुड्डू पासर के साथ उसके सहयोगी बाईपास थाना क्षेत्र के खीरीवान निवासी मोहम्मद सईद मिस्त्री के 35 वर्षीय पुत्र मोहम्मद हैदर, मोहम्मद एहतेसाम के 32 वर्षीय पुत्र इंजिमामुल हक उर्फ निकिया, हुसैनपुर निवासी मोहम्मद कय्याम के पुत्र मोहम्मद डब्लू एवं एक अन्य समेत बिहार, झारखंड और बंगाल के कुल 14 लोगों को रंगे हाथ अपनी गिरफ्त में लिया है। इस दौरान पुलिस ने मौके पर से एक ब्लू रंग की दिल्ली नंबर ऑल्टो कार सहित लगभग 100 मवेशियों से भरे 2 ट्रकों को भी जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार तस्कर गुड्डुआ का आपराधिक इतिहास भी है, जिस पर बीते वर्ष 28 जनवरी को नवगछिया के रंगरा थाना में पशु व्यापारियों से ही मारपीट कर 35,000 रुपये लूटने का एक मामला भी दर्ज है। बताया जा रहा है कि गुड्डुआ पासर लंबे समय से तस्करी के कार्यों से जुड़ा हुआ था और झारखंड से बिहार एवं बंगाल तक तस्करी के सिंडिकेट का सरगना रहा है। बता दें कि साल 2018 से तस्करी के धंधे में कदम रखने वाला 7वीं पास गुड्डू पासर ने अपने इस धंधे को मजबूत करने के लिए कई हथकंडों का भी इस्तेमाल किया। उसने पशु क्रूरता निवारण संस्था यानी SPCA पटना से जुड़ने के लिए स्नातक तक की फर्जी डिग्री तैयार की और पशुओं पर होने वाली क्रूरता के खिलाफ मुहिम चलाने का हवाला दे संस्था को रुपये देकर खुद के लिए अवर निरीक्षक का पद भी अख्तियार कर लिया। यही नहीं, उसने अपनी सुरक्षा और कार्य में सहयोग के लिए इसाचक थाना क्षेत्र के भिकनपुर निवासी मोहम्मद फैसल असरफी को बतौर सहायक अवर निरीक्षक भी बनाया और भागलपुर के तत्कालीन SSP आनंद कुमार से जिला में योगदान के लिए वायरलेस के साथ कार्य में सहयोग के लिए अतिरिक्त बल भी मांग लिया। 7वीं फेल अवर निरीक्षक की चिट्ठी देख SSP आनंद कुमार ने भी दोनों तथाकथित अधिकारियों को पशुओं की गाड़ी जांच करने की अनुज्ञप्ति मांगी और सख्ती भरे लहजे में चेतावनी दे चलता कर दिया था। फिर भी अपनी हरकतों से बाज न आते हुए इन्होंने अपना नेटवर्क तैयार किया और लोदीपुर थाना क्षेत्र में ही बाईपास के समीप अपने एक मित्र के नाम से चंपारण होटल खड़ा कर लिया, जहां देर रात बैठकी कर अपने सहयोगी मित्रों के साथ पुलिस की वर्दी में खुलेआम मवेशी व्यापारियों से गुंडागर्दी कर अवैध वसूली करने लगे, जिसकी शिकायत भी लगातार वरीय अधिकारियों को मिल रही थी। अंततः पुलिस की पकड़ से दूर गुड्डू को सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने नाटकीय ढंग से बीती रात ही उसके अन्य सहयोगियों के साथ दबोच लिया। लोग बताते हैं कि गुड्डू पासर को पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन बीती रात वह अपने सहयोगियों के साथ मोबाइल पर लूडो के खेल में मशगूल होने के कारण ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कहा जा रहा है कि कई जगहों पर उसने बेशकीमती भूखंडों में अपने रुपये लगा रखे हैं, जिसकी जांच के लिए बीते 30 मई को आर्थिक अपराध इकाई पटना के पुलिस अधीक्षक को गुप्त रूप से एक पत्र भी भेजा गया है, जिसमें परिवादी ने स्पष्ट तौर पर मोहम्मद शाहजहां पर पुलिस की मिलीभगत से बाईपास में चलने वाले पशु व्यापारियों से प्रति गाड़ी 5,000 रुपये लेने का आरोप लगाया है, जिसकी जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने भागलपुर SSP को पत्र भी भेजा है। वहीं खीरीबांध निवासी तस्कर हैदर के खिलाफ भी एक अन्य मामला जिले के हबीबपुर थाना में दर्ज है, जिसमें उसे न्यायिक हिरासत में जेल भी भेजा गया था। गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ शुक्रवार को लोदीपुर थाना में मामला रजिस्टर्ड किया गया है। पुलिस ने पकड़े गए तस्करों से गहन पूछताछ के बाद आज सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गौरतलब हो कि लगातार पशुओं की तस्करी के खिलाफ भागलपुर पुलिस अभियान चला रही है। बीते 3 जुलाई को भी सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने तस्करी की सूचना पर देर रात कार्रवाई करते हुए 2 थानों के बीच 3 ट्रकों से 241 बेजुबानों को मुक्त कराया था और 3 तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस दौरान कई पशुओं ने दम भी तोड़ दिए थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब जिले में इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है और मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं,
तो फिर तस्करों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? आखिर जिस तस्कर की तस्वीर लिए पिछली कार्रवाई के दौरान एसपी खुद सड़कों पर उतर आए थे, हास्यास्पद है कि आज उस कार्रवाई के महीने भी पूरे नहीं हुए और वही तस्कर पुनः तस्करी के लिए बेखौफ सड़कों पर उतर आया। आखिर जिस थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना पर देर रात एसपी को खुद से कार्रवाई करनी पड़ी, वहां के थानेदार और गश्ती दलों की भूमिका क्या दर्शाती है? बहरहाल बात जो भी हो, यहाँ यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बेखौफ सरगना को पुलिस का भी संरक्षण और समर्थन प्राप्त होगा, जिसके बूते वह बांका से भागलपुर और नवगछिया से बंगाल तक के सड़कों पर तस्करी का महाजाल बिछाए हुए हैं, जिसके एक बड़े नेटवर्क को भागलपुर पुलिस ने अब ध्वस्त कर दिया है। देखिए 10 अप्रैल 2025 की रात ऑन कैमरा एक पत्रकार के सवाल पर पशु ले जा रहे चालक ने क्या कुछ कहा था। मोहम्मद जमील। क्या है गाड़ी में? मवेशी। मवेशी। कितना मवेशी है? अब कितना लेबर सब है ना। ड्राइवर आप हैं, इस पे कितने लोग कितने हैं गाड़ी में? 4। टोटल कुल मिला के कितने लोग हैं? 4 आदमी। और मवेशी कितना है? ऊपर 20 है, नीचे 20 है। 40 मवेशी है। कुल 40 मवेशी गाड़ी में लेकर के। कौन गाड़ी है? कितना क्षमता कितना है इसका ले जाने का? तो गुड्डू है भाई, सब ने बताएगा भैया। अरे हम आपसे ना पूछ रहे हैं। अब हम लोग क्या बताएं भैया? कहाँ से किसका माल है? दानिश भाई का। कहाँ का ये दानिश? हुसैनाबाद। तो इतना माल लेकर के आपको मानक पता है जी? तो वो आप ही लोग ने बताइएगा भैया। हम लोग बताएंगे, इसीलिए ना पुलिस आपकी गाड़ी को रोकी है। इस तरह से मवेशी को ठूस करके लेके जा रहे हैं। आदमियन है जी। 4 पैर वाला मतलब जीव है, तो आप 2 पैर वाला जीव है, इसका मतलब कि इस तरह से जो है। अब हम लोग क्या बोलेंगे भैया, ये बताइए। हम लोग का कहाँ लेके जा रहे हैं माल को? किशनगंज। किशनगंज कहाँ? फैक्ट्री और कहाँ? स्लॉटर हाउस में। कितने दिन से चला रहे हैं ये? हम तो 2-3 दिन से चला रहे हैं। और कुल मिला करके क्या इसमें क्या है? भैंस की गाय है? भैंस गाय से नहीं लोटा। क्या बताया? पासर का नाम क्या है ये? गुड्डू। कहाँ तक पासिंग कराता है वो? प्रेस वाला गाड़ी रोकी है ना, प्रेस वाला रोक के पूछताछ कर रहे हैं। अरे कहाँ से लेकर के आ रहे हो गाड़ी? तो सर धोरैया हाट से। धोरैया हाट से। अब पासर कौन है तुम्हारा इधर? गुड्डू भाई। तुमको रास्ते में गाड़ी कहीं नहीं रोका? नहीं रोका। हाँ? किसका है माल? हाँ? जहांगीर खान का। कहाँ का है? कहाँ? अररिया का। अररिया। डिलीवरी नहीं होनी थी अररिया में, वही डिलीवरी करते? ठीक। लाइट दिखाएं क्या? अल्लाह भयंकर है वो। इधर मामले को लेकर भागलपुर के विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार ने बताया कि गठित टीम ने कुल 14 पशु तस्कर को गिरफ्तार करते हुए 116 मवेशी को जब्त किया है। भागलपुर में पुलिस टीम पर अपराधियों ने पथराव किया। बताया जा रहा है कि पीरपैंती थाना क्षेत्र के लकड़ाकोल गांव में शुक्रवार की रात अपहरण की सूचना पर छापेमारी के लिए कहलगांव थाने की पुलिस पहुंची थी। पुलिस के पहुंचते ही ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिविल ड्रेस और निजी वाहन से पहुंचे सब इंस्पेक्टर देवगुरु सहित 4 पुलिस कर्मियों पर पहले फायरिंग की गई। इसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और पथराव कर दिया। भागने के क्रम में सब इंस्पेक्टर देवगुरु ग्रामीणों के कब्जे में आ गए, जिनकी जमकर पिटाई की गई। उनके सर में गंभीर चोटें लगी है और हालत चिंताजनक बनी हुई है। वही घटना की सूचना मिलते ही दूसरी पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसमें कहलगांव थाने के सब इंस्पेक्टर शत्रुघ्न कुमार, एनटीपीसी थाना अध्यक्ष सुशील कुमार और डीएसपी कल्याण आनंद शामिल थे, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने इन पर भी हमला बोल दिया। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इधर मामले को लेकर भागलपुर के एसएसपी हृदय कांत ने कहा है कि सनहौला थाना पुलिस और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को एक व्यक्ति के अपहरण की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर पुलिस कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एसएसपी ने कहा कि फायरिंग की कोई पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल जारी है।
थाना में। उसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव को सूचना मिली कि फिरौती हेतु एक व्यक्ति का अपहरण किया गया है और 40 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई है। तो इस सूचना की सत्यता की जांच करने और अग्रतर कार्रवाई करने की पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी। तो पहुंचते और अन्वेषण करते करते लगभग 7 साढ़े 7 बज गया था। तो रात के अंधेरे में जब टीम वहां पर पहुंची तो वहां पर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा हमला कर दिया गया पुलिस पे। उसके बाद और पुलिस बल को भेज के मामले को नियंत्रण में लाया गया। अभी 3 पुलिसकर्मियों को जख्मी होने की सूचना मिली है, उन्हें मामूली जख्म आई है। फायरिंग के बाद सर सामने आ रहा है कितने फायरिंग की बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, अभी जांच की जा रही है और जो घटना हुई उसमें प्राथमिकी दर्ज करके लोगों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। सर ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? लगातार इस तरह से पुलिस पर लगातार लोग हमला कर रहे हैं। पुलिस पे हमला का हमारा जो प्रोटोकॉल है वो स्पष्ट है। जहाँ भी हमला होता है त्वरित कार्रवाई हम लोग करते हैं, प्राथमिकी दर्ज करके गिरफ्तारी करवाई जाती है और आरोप पत्र समर्पित करके उसमें त्वरित विचारण किया जाता है। जो जितने भी पुलिस पे हमले की घटना थी सभी में आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया है। चाहे होली के समय जो घटना हुई थी उसमें भी आरोप पत्र समर्पित हो गया है, पुराने जितने मामले थे उसमें भी है। तो त्वरित इनकी सजा दिलवाई। कितने लोगों पर सर प्राथमिकी हुई है? अभी चिन्हित किया जा रहा है कितने लोग हैं। रात के अंधेरे की घटना थी, कुछ वीडियो फुटेज वगैरह आए हैं पुलिसकर्मियों के पास भी, तो उसके आधार पर चिन्हित किया जा रहा है लोगों को। थैंक यू। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में शनिवार को 8वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस विशेष अवसर पर बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने विधिवत रूप से समारोह का उद्घाटन किया। समारोह स्थल पर पहुंचने पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके पश्चात विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से उन्हें अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने की। इस मौके पर विश्वविद्यालय के सभी प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न कृषि महाविद्यालयों के शिक्षागण, बड़ी संख्या में किसान, विद्यार्थी और देश भर से आए कृषि वैज्ञानिक मौजूद रहे। वहीं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा केवल नौकरी के पीछे ना भागे बल्कि खुद को एक व्यवसायी के रूप में विकसित करें। कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। जितनी तेजी से हो रहा है और संतोषजनक तरीके से हो रहा है उससे हम बहुत खुश हैं। प्राकृतिक सिंदूर अभियान का भी क्या कहने इससे कि मुझे आइडिया नहीं था, सच बात में मैं नहीं जानता था, लेकिन जो इन्होंने बताया कि खाने में भी रंगों का इस्तेमाल होता है और वो रंग में केमिकल का यूज़ होता है, उससे मुक्ति मिल जाएगी अगर सिंदूर का कल्चर इन पेड़ों को। नीरा का सर यहाँ पर आज किया है, पहला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, पहला नीरा से पाउडर। हाँ बिल्कुल सही है। नीरा पाउडर है, नीरा का ड्रिंक भी है। कितने महीने चल जाएगा नीरा? 6 महीने चल जाएगा नीरा का ड्रिंक। तो ये बड़ी खुशी की बात है। AI एग्रीकल्चर में अगर आया है जिससे बिहार के ये देश के किसानों को कितना बहुत देखिए वो तो है, रैंकिंग है, उसको किसान उसको नहीं देखेगा। रैंकिंग किस आधार पे मिलती है? वो आधार है कि इन्होंने किसानों के लिए कृषि करने में कितना उनको नई टेक्निक्स दी हैं, कितनी उनकी सहायता पुराने परंपरागत तरीके से नहीं अकेले, बल्कि नई टेक्निक्स और नई प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं जो यूनिवर्सिटी ने डेवलप की हैं, वैज्ञानिकों ने डेवलप की हैं, वो है ख़ास बात। तो किसानों को तो वो चीज़ मदद करती है, वो जो इनकी उपलब्धियां उसके आधार पे इनको रैंकिंग दी गई। पीएम साहब ने ब्रिटेन से जो करार किया है उसके आधार पे हमको लगता है कि ज़रूर बहुत फ़ायदा होगा। सही कह रहे हैं आप, बहुत फ़ायदा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा
तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रहे वर्ल्ड यूथ सभा चैंपियनशिप 2025 में कई वर्ष बाद भारत ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक के साथ अपना पहला खाता खोला। भारतीय खिलाड़ी स्वीटी ने क्वार्टर फाइनल में तुर्की के खिलाड़ी बेंगुसु कोकाक को 3-1 से हराकर इतिहास रच दिया, जिसकी विस्तृत जानकारी दी भारतीय टीम के मुख्य कोच सिहान राहुल श्रीवास्तव ने। उज्बेकिस्तान में चल रहे वर्ल्ड यूथ सभा चैंपियनशिप में आज भारतीय टीम ने तीसरे दिन अपना ब्रॉन्ज मेडल के साथ खाता खोला है। इस टीम में हाजीपुर, सैदपुर, रजौली के जो हैं स्वीटी कुमारी, जिन्होंने कि भारत को सैकड़ों साल बाद यूथ सभा चैंपियनशिप में पहला ब्रॉन्ज मेडल दिलाकर इतिहास रच दिया है। ये अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है पूरे भारतवासियों के लिए। यह जीत जो है सिर्फ स्वीटी का या सिर्फ हमारा नहीं है, यह जीत पूरे समस्त भारतवासियों का जीत है। ये हमारे तिरंगे का जीत है, ये सवात खेल का जीत है, क्योंकि एक साधारण से परिवार से स्वीटी आती है और उज्बेकिस्तान में आकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पदक दिलाती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं से जो है आज जो है एक बहुत बड़ा एक सपना था हमारा। लगभग आज से 20 साल पहले से ये सपना सजोए थे कि हम भी कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएंगे, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से, खिलाड़ी के तौर पे तो नहीं, लेकिन आज भारतीय टीम के कोच बनकर आज यहाँ पे आया हूँ और फाइनली हमारे नेतृत्व में जो है हमारी खिलाड़ी स्वीटी, मैं ना सही स्वीटी ही सही, इन्होंने भारत को मेडल दिलाया। एक सपना पूरा हुआ है। तो खास करके जो हमारे तमाम जो भी भारतवासी हैं, जो हमारे क्षेत्र के वैसे जो लड़कियां हैं, वह गरीब परिवार से आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा होगा ये कि कहीं ना कहीं से हम सब भी खेल सकते हैं और देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। इनके जीत का जो है सबसे बड़ी बात ये रहा है कि स्वीटी का जो है कई सारे देशों के साथ भिड़ंत हुआ है, जैसे में कि फ्रांस, इटली, सर्बिया, ईरान जैसे देशों के साथ हुआ है, जिसमें कि क्वार्टर फाइनल में इन्होंने तुर्की को हराकर ब्रॉन्ज मेडल पे कब्जा जमाया है और ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही हमारे कई सारे खिलाड़ी अभी भी हैं वेटिंग में और वो लोग भी, कई सारे लोग क्वार्टर फाइनल वगैरह पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से देखते हैं कि उनका क्या होता है। फिलहाल तो है स्वीटी जो है भारत की, आज जो है भारत को अपना वर्ल्ड यूथ चैम्पियन मिल गया है और स्वीटी भारत की पहली वर्ल्ड यूथ चैम्पियन का खिताब जो है स्वीटी के नाम होगा, अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम भी स्वीटी को बधाई देना चाहते हैं। साथ ही कई सारे लोगों को हमारे जो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से बधाई और शुभकामनाएं आ रहे हैं। तो बहुत ही गौरवान्वित फील कर रहे हैं हम कि पहली बार हम लोगों ने भारत के लिए एक जो है बड़ा सा प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा सा एक जो है हम लोग जीत दिलाए हैं। तो इसी के साथ मैं सिहानी राहुल श्रीवास्तव, कोच भारतीय सभा टीम।